तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी मैं रोज की तरह आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टोरीज लेकर आया हूं। बट उससे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि 50% ऑफ यू जो कि मेरे वीडियोस को देखते हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो। तो अगर आप उनमें से एक हो कर लो यार सब्सक्राइब, एक ही सेकंड लगता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सब्सक्राइब करने वालों का एग्जाम अच्छा जाएगा। क्यों सिर्फ स्पैमर्स ही ये लाइन का फायदा उठा सकते हैं क्या? बट जोक्स असाइड चलिए फर्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं विच इज रिलेटेड टू एल्विश यादव एंड अर्पित बाला। तो अर्पित बाला एल्विश यादव के शो फोर्डकास्ट को थोड़ा रोस्ट एंड ट्रोल किए। यस गाइस, आप लोग एल्विश यादव के पॉडकास्ट शो के बारे में सुने ही होंगे फोर्डकास्ट। उसी के बारे में अर्पित बाला अपने लेटेस्ट स्ट्रीम में क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। तेरा सिस्टम सही नहीं है, एल्विश से ठीक करा ले बिल्कुल भाई। वेलकम टू पॉडकास्ट। हाँ, अब हम बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि लोग कमेंट में इस लड़की वाली गेस्ट को आर वर्ड बोलेंगे, ठीक है भाई? बीच में भी लगा देंगे, ठीक है भाई? वेलकम टू पॉडकास्ट। अब ये जो औरत आई है गेस्ट बन के, इसको बिल्कुल भी हम जाने नहीं देंगे भाई। इसको हम पूरा हवा छोड़ देंगे बम्स देखने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर्स इन कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। यस गाइस, बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे कि समय रैना, भुवन बाम एंड तन्मय भट्ट केबीसी शो में गए थे। यस, इसका एक प्रोमो भी बाहर आया है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि अमिताभ बच्चन के सामने समय रैना एंड तन्मय भट्ट हॉट सीट में बैठे हुए एंड क्राउड के साथ भुवन बाम को भी स्पॉट किया गया था। अब प्रोमो में समय रैना कुछ जोक्स क्रैक कर रहे थे जो कि अमिताभ बच्चन को भी काफी फनी लगा था। पूरा एपिसोड कब आएगा इसके बारे में बात करते हुए समय रैना लिखे, विल बी ऑन केबीसी टुमारो विद अमिताभ बच्चन सर, थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट हैज मेड दिस पॉसिबल। फिर वो अपनी मम्मी का रिएक्शन दिखाए हु वाज वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी। वो समय को मैसेज की थी कि मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम, व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। जिस पर रिएक्ट करते हुए समय रैना अपने स्टोरी में लिखे और कुछ नहीं चाहिए इस लाइफ में फॉर रियल। तो भाई समय रैना नेक्स्ट स्टोरी में बता दिया कि 31st को ये एपिसोड आ जाएगा एंड ही कांट वेट फॉर इट। बट यार टॉकिंग अबाउट समय रैना, तो दीपक कलाल उनसे एक रिक्वेस्ट की है। यस गाइस, शायद से आप लोगों को पता होगा कि समय रैना खाली एक पर्सन को फॉलो करते थे अपने इंस्टाग्राम में, दैट वाज दीपक कलाल। बट अब वो दीपक कलाल को अनफॉलो कर दिया एंड उनको रिप्लेस कर दिया बाय राखी सावंत, खाली उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए दीपक कलाल अपने इंस्टाग्राम में ये रील अपलोड किए। हेलो समय रैना, ये मैडम आपको कुछ कह रही है, बताओ मैडम। समय रैना, दीपक कलाल को फॉलो करो नहीं तो हम आपको अनफॉलो कर देंगे। हमने आपका प्रीमियम मेंबरशिप भी लिया यूट्यूब पे। भाई ये मैडम कनाडा से समय रैना, इन्होंने आपका मेंबरशिप लिया। अगर तूने मुझे फॉलो नहीं किया ना तो ये लोग तुझे अनफॉलो कर देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एजाज खान वर्सेस अदनान 07 के बारे में। तो अदनान 07 ओपन चैलेंज दिए एजाज खान को एंड उस पर वो अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, बेसिकली इन दोनों के बीच में काफी बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो गया। मैं एकदम आप लोगों को शॉर्ट में समरी दे देता हूं। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ एजाज खान के एक पॉडकास्ट से जहां पर वो टीम 07 के बारे में एक स्टेटमेंट दिए थे कि भाई ये धारावी से कुछ बच्चे थे, इनको कोई भी मारते हुए वीडियो बना लेता था जो कि लोग गलत करते थे, ये लोग टैलेंटेड है। फिर फर्दर वो टीम 07 के बारे में बात करते हुए कहे थे कि उनको एक कॉल आया था कि टीम 07 आपसे मिलना चाहती है। तब उन्होंने बोला था कि भाई ये टीम 07 है क्या, कबड्डी टीम है, क्रिकेट टीम है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तब जाकर उनको पता चला था टिकटॉक के बारे में। तो ये चीज अदनान 07 को अच्छा नहीं लगा था, तो वो एजाज खान को ट्रोल करते हुए एक स्टोरी अपलोड किए थे जहां पर वो उनके इलेक्शंस के 145 वोट को लेकर पोक किए। एंड फिर एजाज खान की तरफ से भी एक स्टोरी आया था जहां पर वो अदनान 07 को गालियां वगैरह देने लगे, उनको कॉल आउट करने लगे। इसके बाद अदनान उनको ओपन चैलेंज देते हुए ये कहे, क्या बोला उसने? मुनाफिक। अबे मुनाफिक तू है, कौम का गद्दार है तू। 2 पैसा लेके तो बिक जाता है, इलेक्शन में खड़े होता है और वोट आते हैं 145। शर्म आती है तेरे को? और भाई पटेल है तू? हाँ, 1-2 को पकड़ लिया, वीडियो बनवा लिया, तो भाई बन गया तू। अबे गाली देने पे मैं भी आऊंगा ना तो कान से और वहां से भी तेरे तरह मैं गाली नहीं दे सकता सोशल मीडिया पे। और रही बात सामने आके बात करने की, ठीक है 2 दिन में आ रहा हूं बेटा, आके मिल लेना। और जितने भी आंडू जांडू जो भी है ना, साथ वाले शूटर लोग जो कॉल करके गाली दे रहे, उन लोगों को भी लेके आना, बात करते हैं। एंड फिर एजाज खान उनको साफ बोलते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये बोले, एक सपोला है जो सांप बन चुका है और सांप बन के अपना फन फैला के डसने की कोशिश कर रहा है। पर ये सपोले को मैं ये बता दूं कि सांपों के फन कुचलने का हुनर हम अच्छी तरह जानते हैं। हम सपेरे, इसलिए हम सबसे ज्यादा सांप पालते हैं। मैं आपकी दुनिया को पता है, सब हंस रहे तेरे पे और हंसेंगे। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर अलाबादिया एंड कैरी मिनाटी के बारे में। तो रणवीर अलाबादिया कैरी मिनाटी से रिलेटेड एक बड़ा चीज रिवील करके बताया। यस गाइस, बेसिकली कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, द डर्टी ट्रुथ्स अबाउट इंडियन कंटेंट क्रिएशन। एंड यहाँ पर वो कुछ सक्सेसफुल क्रिएटर्स का एग्जांपल्स देते हुए अपकमिंग क्रिएटर्स को समझा रहे थे कि कैसे कंटेंट क्रिएशन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। एंड व्हाइल डूइंग सो वो कैरी मिनाटी के एक यूनिक चीज के बारे में बात करते हुए ये कहे,
जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स उनके दिमाग में चलते हैं, जिस नजरिए से वो कंटेंट देखते हैं, आई हैव नॉट सीन एनी अदर कंटेंट क्रिएटर इन 10 years of YouTube look at concepts in that way. I feel 50 साल बाद people will look back at Carrie Banati as one of the creative geniuses of our country. Carrie ने हाल ही में जो elaborate YouTubers का कोलैब किया था ना, I shot on one of the 3 days. मैं क्या आपको बताऊं यार, जो इंटेंसिटी उस सेट पे थी, दैट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कैरीज एनर्जी. एज अ टीनेजर ही इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था समाज से, बट ही चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड. हमारे देश में ना बहुत सारे यूट्यूबर्स दूसरे यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करते हैं. हमारे देश में नीचे खींचने की कोशिश करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड यूट्यूबर्स को. हमारे साथ भी ये होता है. बट आई फील दैट द प्ले बुक फॉर अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर इज टू जस्ट कंटिन्यू योर वर्क. Not care about people copying you, not care about people criticizing you too much. Learn from the critique, but don't get caught up in it. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले के क्रिएट के बारे में. तो एक काफी बड़ी यूट्यूबर एंड उनके टीम को फिजिकली हरास किया गया था while making a video. Yes guys, के क्रिएट को शायद से आप लोग जानते होंगे, काफी पॉपुलर रही है. वो अलग अलग जगहों में जाकर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस अपलोड करती है. तो वैसे ही एक जगह में जब वो एंड उनकी टीम गए थे, तब उनके साथ एक बहुत ही खराब इंसिडेंट हुआ. इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा. यह दिल्ली की सबसे बड़ी मिल्क यानी डेयरी मंडी. हम जब यहाँ पहुंचे तो ग्रुप ऑफ 4-5 मेन के मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने फोन छीना और वीडियोस डिलीट करने लग गए. सर आप मेरा फोन नहीं ले सकते, आप मेरा फोन आप बात कर रहे हैं, 2 मिनट डिलीट करने के लिए ऐसे नहीं जानेंगे. नहीं ऐसे नहीं जानेंगे आप. जब हम वहाँ से चुपचाप निकलने लगे तो बिना कुछ सुने फिर से एक भीड़ आई और मेरे कैमरा पर्सन को 4-5 चाटे मारे. उसने बनाई है. नहीं इसने बनाई है यार. आप छू नहीं सकते सर. फिर से बात कीजिए. आप छू नहीं सकते सर. इसी तरह हम लोग हाथ जोड़कर जब वहाँ से भाग के घर पहुँचे, तब पता चला कि दिल्ली की बिगेस्ट डेयरी के अगेंस्ट तो केस चल रहा है. यहाँ काउस को गोबर से भरे नालों में डाल दिया जाता है. काउस को कचरा ही खिलाया जाता है. एनिमल्स बॉडीज को सही से डिस्पोज नहीं किया जाता. इसीलिए यही सच्चाई कोई सामने नहीं आने देता. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं GTA 6 के बारे में. तो भाई वी गॉट GTA 6 मैप बिफोर द GTA 6 गेम. यस गाइस, GTA के फैंस इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए GTA 6 के लिए वेट करते करते कि भाई वो GTA 6 के मैप को GTA 5 में रिक्रिएट करना स्टार्ट कर दिए. बेसिकली उसका जो टीजर आया था एंड जो लीक्स आए हैं उसको फॉलो करते हुए एक यूट्यूबर उस मैप को रिक्रिएट करना स्टार्ट कर दिए. एंड ऑलरेडी जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वो वाइस सिटी बीच को रिक्रिएट कर लिए एंड और भी फर्दर लोकेशंस को वो बनाना स्टार्ट कर दिए, जैसा कि आप ये विजुअल्स में देख सकते हो. तो इसी को लेकर कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, वी गॉट GTA 6 मैप बिफोर GTA 6. एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोहम्मद सिराज एंड एक्ट्रेस माहिरा शर्मा के बारे में. तो क्या इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज बिग बॉस 13 की फेम माहिरा शर्मा को डेट कर रहे हैं? रिसेंटली उनका किसी और के साथ डेटिंग रूमर्स आया था, उसको तो वो डिनाई कर दिए थे बहन बोल के, बट अब अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि वो एक्ट्रेस माहिरा शर्मा को डेट कर रहे हैं. इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू सम इनसाइडर्स, माहिरा एंड सिराज करंटली एक दूसरे को बात कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग टू नो ईच अदर. लास्ट ईयर नवंबर में सिराज ने जब माहिरा के पोस्ट को लाइक किया था, उसके बाद से उन दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हुआ था एंड दे इवन स्टार्टेड टू फॉलो ईच अदर. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले महाकुंभ से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में. तो गाइस, महाकुंभ को अटेंड करने करोड़ों लोग जा रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा. वेल, अर्ली वेडनेसडे मॉर्निंग से ये वाला न्यूज आया कि स्टैम्पीड की वजह से 30 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. कुछ विजुअल्स वायरल जा रहे हैं जहां पर आप लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा भीड़ था वहां पे. एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि 30 लोगों की जान चली गई एंड उनके अलावा अप्रोक्सीमेटली 60 लोग गॉट इंजर्ड. इन रिस्पॉन्स टू दिस बताया जा रहा है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी को इनिशिएट कर दिया गया है एंड एक 3 मेंबर कमिटी को फॉर्म कर दिया गया है एंड दे हैव बीन असाइन्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसको देखकर लोग बोल रहे हैं कि दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड. वेल गाइस, एक स्टूडेंट वीडियो बनाकर दिखाई कि कैसे वीआईपी कल्चर की वजह से उनका एग्जाम मिस हो गया. यस, एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ, आप ये वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा आपको. वीआईपी के जाने की वजह से यहाँ बिना कोई रोक टोक के वजह से यहाँ पे हमें रोक दिया गया. आई डोंट नो हु द वीआईपी इज, बट वो वीआईपी के चक्कर में मेरे मास्टर्स के एग्जाम निकल जाएंगे. हमें तो यही रोक के रखा. और अभी तो मेरे एग्जाम्स है. अगर मान लो खुदा ना खास्ता यहाँ पे एम्बुलेंस होगी तो फिर वो एम्बुलेंस में जो पेशेंट होगा वो तो मर जाएगा इनके वीआईपी के चक्कर में. तो अमित तिवारी सर, अभी मैं ऑटो से उतर के इनको बोल भी रही हूँ कि मेरा एग्जाम है, मेरे को जाने दो, बट दीज पीपल ऐसे आप उतर के यहाँ से चले जाओ. आप बताओ, बीच हाईवे में मैं कहाँ से करूँ ऑटो? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर मेरे सर आपको ऊपर से ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन मेरे एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ये चीज? 5 मिनट ये ऊपर हो गया, ये पूरा रास्ता खाली हो गया. आगे जाके दूसरा कुछ पकड़ सकते हो. आप यहाँ देख लो, आप खुद देख लो, वहाँ से ऑटो मिलेगी. आधा घंटा वेट करने के बाद इट्स नाउ 10:30 और
पेपर फाइनली छूट गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं एक हॉस्पिटल से बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस यूपी से वाला न्यूज आ रहा है जहां पर एलिजेडली एक डॉक्टर के सामने बहुत ही सीरियस पेशेंट थी, बट स्टिल वो उन्हें अटेंड नहीं कर रहे थे, अपने फोन में बिजी थे, रील्स देख रहे थे, एंड लेटर शी पास्ड अवे। यस, इसका एक सीसीटीवी फुटेज वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अटेंड करने नहीं जा रहे पेशेंट को, बस वो नर्सेस को भेज देना है जाकर देख लो उधर क्या चल रहा है। जबकि उनके फैमिली वाले बोल रहे थे कि ये बहुत ही सीरियस है, इनको हार्ट अटैक आया है। उनके फैमिली ने एलिगेशंस लगाया कि रिपीटेड रिक्वेस्ट्स के बाद भी वो हिल ही नहीं रहे थे, फोन ही चला रहे थे, एंड जब वो पेशेंट के बेटे आवाज उठाए तब वो डॉक्टर उठ के एलिजेडली उनको स्लैप कर दिए। तो वही फैमिली क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से क्रूशियल टाइम लूज हुआ एंड इवेंचुअली शी पास्ड अवे। अब जैसे ये बात वहां के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट तक पहुंचा तब उन्होंने कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर हैज बीन इनिशिएटेड एंड अगर तो वो डॉक्टर इज फाउंड गिल्टी, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हेल्थ केयर वर्कर के टिकटॉक वीडियो के बारे में जिसके वजह से शी गॉट अरेस्टेड। तो गाइस यूएस से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि अपैरेंटली एक हेल्थ केयर वर्कर अपने पेशेंट्स के सर के ऊपर नाच रही है, टिकटॉक वीडियोस बना रही है। बताया जा रहा है कि उनको ड्यूटी दिया गया था डिसेबल्ड पर्सन को हेल्प करने का, बट वो वहां पर ऐसे टिकटॉक वीडियोस बना रही थी। अब जैसे ये वीडियो अथॉरिटीज तक पहुंचा, ऑफ कोर्स शी गॉट अरेस्टेड एंड अभी फर्दर एक्शन उनके खिलाफ लिया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फादर एंड डॉटर के बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस पाकिस्तान से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एलिजिडली बताया जा रहा है कि एक फादर अपने 15-year-old डॉटर को जान से मार दिए जस्ट बिकॉज शी वाज मेकिंग टिकटॉक वीडियोस। यस, रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये फादर अपने बेटी को बोले थे कि टिकटॉक वीडियोस मत बनाओ, बंद करो ये सब, बट उनकी बेटी बात नहीं मान रही थी उनका, जिसके बाद ये लड़की की फादर एंड उनके मैटरनल अंकल मिलकर उसे मार दिए। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ राइड ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड स्टील गेमर को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड के फैंस उनको बचा लिए भाई, लिटरली गाइस। स्पीड के IRL स्ट्रीम्स के दौरान वो बहुत ही अलग अलग टाइप के कैरेक्टर को एनकाउंटर करते हैं, आप लोग ने देखा ही होगा। वेल अपैरेंटली एक इन्फ्लुएंसर स्पीड के स्ट्रीम को बर्बाद करना चाहते थे वहां पर नेकेड आकर, क्योंकि अगर तो ऐसा हो जाता तो यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से स्पीड का स्ट्रीम टेक डाउन कर दिया जाता। बट गेस व्हाट, जैसे ही उनके फैंस को ये चीज पता चला तो वो इन्फ्लुएंसर को लिटरली घेर लिए, उनके गाड़ी के पास चल गए सब लोग एंड उन्हीं को पूरा गीला गीला कर दिया एंड वहां से भगा दिया। वो उनको स्पीड के स्ट्रीम के सामने आने ही नहीं दिए। तो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। याद रखना 52% लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखे। बाकी अगर आप कुछ न्यूज भेजना चाहते हो एंड उसके लिए क्रेडिट्स चाहिए तो न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप न्यूज भेज सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।